हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक और नया वीडियो लेकर। और आज के हमारा जो वीडियो है उसका विषय रहेगा कवि परिचय। जैसे कि हमारी कवि परिचयों की जो श्रृंखला चल रही थी उसके अंदर हमने पहले पढ़ लिए हैं मुंशी प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, राहुल सांकृत्यायन, ये हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आप पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। आज का कवि हमारा पढ़ते हैं सत्यजीत राय। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सत्यजीत राय के बारे में। ठीक है, तो आइए। सत्यजीत राय, इस तरह से पहले जीवन परिचय डालिए कि सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 में हुआ। तो इस चीज़ को आप लोग सर्कल में रखिए, 1921 में जन्म इनका। इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त किया। सम्माननीय यानी आदरपूर्वक इनका सम्मान किया जाता है। ठीक है, यानी ये आदर का इन्होंने स्थान प्राप्त किया। इनके निर्देशन में बनी पहली फीचर फिल्म पाथेर पंचाली जो बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई। तो ये भी आपने याद रखना, 1955 में इनकी पहली फिल्म प्रदर्शित हुई। ये फिल्म निर्देशक के साथ साथ पटकथा लेखन, संगीत संयोजन में भी निपुण थे। इससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इन्होंने फिल्मों के जरिए केवल फिल्म विधा को ही समृद्ध नहीं किया बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। इन्होंने अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई हैं। सन 1992, इसको भी आप अच्छे से सर्कल करोगे, में इस महान फिल्मकार का देहांत हो गया। यानी अब आपने दो चीज़ें मुख्य रूप से याद करनी है, वो है एक तो 1921, ठीक है, क्या है, एक तो 1921 और दूसरा है 1992। तो अब देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। कि सत्यजीत राय मुख्य रूप से फिल्म निर्देशक थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी। उनका विवरण इस प्रकार है, देखिए नीचे फिल्म, प्रमुख फिल्में देख लीजिए। अप्पू का संसार, अपराजिता, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गयन, बांका बैन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति आदि। ये इनकी कुछ फिल्में हैं जो हमारे सामने आती हैं। और भी बहुत सारी हैं जो प्रसिद्ध हैं, वो हमने कुछ ली हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं और देख लीजिए कि प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनको कुछ पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए थे, वो भी देख लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्मी जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी तरह इन्हें भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न के बाद फ्रांस का लेजन डी ऑनर सहित फिल्मी जगत का हर महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। यानी इन्हें लगभग सभी पुरस्कार जो थे वो इनको प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक विशेषताएं और देख लीजिए। सत्यजीत राय एक महान निर्देशक व साहित्यकार थे। इन्होंने समाज की बुराइयों की ओर अपने लेखन कार्य
में संकेत किया ताकि उन पर काबू किया जा सके। उन्होंने उन विषयों को अधिक महत्व दिया जिससे किशोरों को आकृष्ट कर सके, यानी अपनी ओर किया जा सके। उन्हें पढ़कर उनका मानसिक विकास सही दिशा में हो सके, यानी उन्होंने किशोरों के लिए इस तरह लिखा कि उनका मानसिक विकास भी अच्छे से हो सके और वो अच्छे मार्ग पर भी चल सके। इनकी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी मौजूद है। यानी इन्होंने जासूसी कहानियाँ भी लिखी और रोमांच की भी लिखी, साथ के साथ प्रकृति के ऊपर भी लिखा। ठीक है, यानी इन्होंने सभी तरह से अपनी लेखनी चलाई। आगे देखिए भाषा शैली कि सत्यजीत राय की भाषा शैली फिल्मी जगत की तकनीकी शब्दावली का अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। यानी कि उन्होंने अपनी जो फिल्मों में जैसी भाषा होनी चाहिए उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने तत्सम व अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग विषय अनुकूल किया है। विषय अनुकूल क्या होता है कि जिस तरह का विषय था, अगर गांव वाला विषय था तो गांव वाली भाषा का प्रयोग, अगर शहरी विषय है तो शहरी, और अगर कहीं फिल्मी दृश्य है तो उस तरह की भाषा का प्रयोग किया। यानी इन्होंने बिल्कुल अपने उसी विषय के अनुसार उस चीज़ का प्रयोग किया, यानी उसी भाषा का प्रयोग किया। आगे देखिए, आम तौर पर इनकी भाषा सरल, सहज व पात्रानुकूल ही रही। यानी जैसी आम बोलचाल की भाषा होती है उस तरह बिल्कुल सरल, और जैसे पात्र होते थे वैसी ही भाषा के ये प्रयोग करते। इन्होंने रचनात्मक व व्याख्यात्मक शैली का सफल प्रयोग किया है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कवि परिचय जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी और विषय के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।